ओम शांति सभी परिवार को। हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है। तो बाबा कहते हैं जितना ज्ञान उठाएंगे उतना योगी बनेंगे। तो जो जितना ज्ञान उठाएगा वही तो योगी बनेगा और वही योगी बनकर कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, कर्म योगी बनेगा। मेरी कर्म इंद्रियों की पूजा होती है। बाबा कहते हैं जैसे तुम बच्चे बाप की याद में रहकर कर्म करते हो तो वो इंद्रियों की तुम्हारी पूजा नहीं होती, लेकिन मैं उसकी याद में रह के कर्म इंद्रियों से कर्म करता हूँ तो मेरी इंद्रियों की पूजा हो जाती है। तुम्हारी इंद्रिय शीतल हो जाएंगी। तुम्हारा अंग अभी क्या है, दुर्गंध छोड़ने वाला है। अभी तुम्हारा अंग पवित्र नहीं है। तुम्हारा अंग अभी पवित्र नहीं है, इसका मतलब आगे चल के पवित्र बन जाएगा। जैसे बोला है मक्ष गंगा थी ना, उसने क्या करता था, उसके अंदर ना बदबू आती थी। परास्त ऋषि से संबंध जोड़कर उसने अपने एक एक अंग की जो बदबू थी वह निकाल दी थी, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। परास्त ऋषि जो थे ना बहुत बड़े विद्वान थे और वो एक मच्छरहानी थी। सारे देवी देवताओं ने मिल के परास्त ऋषि को ऐसे वो दिया था, क्योंकि भारतवर्ष हमारा एकदम डूब जाता, गर्त में चला जाता। इस कारण से परास्त ऋषि ने मस्त गंगा से संबंध जोड़ा था। संबंध जोड़कर क्या हुआ था, उसकी जो भी बदबू थी वो चली गई थी और व्यास को जन्म दिया था। ऐसे ही हमारे अंदर जब ज्ञान का रंग जो चढ़ जाएगा, रग रग में फैल जाएगा, तो हमारे अंदर से जो बदबू है ना वो खुशबू में परिवर्तन हो जाएगी, खुशबू आने लगेगी। विकारों की खुशबू नहीं आती, विकारों में बदबू आती है। वही यादगार है शिवलिंग की। वह बात समझना है कि त्रिमूर्ति में उच्च उच्च बाप कौन। यह नहीं कि ब्रह्मा है, यह नहीं कि विष्णु है, हाँ शंकर है, नहीं। वह व्यक्तित्व जब संपन्न बनता है तो वही हमारा असली बाप है। सुप्रीम सोल बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु का पाठ बजाकर चलता है। ऐसे नहीं कि अभी तक जो चला आया है वह टीचर का, ब्रह्मा का पाठ, यज्ञ आदि में मतलब सुप्रीम सोल बाप का पाठ, यज्ञ आदि में टीचर का पाठ, ऐसे बोला है ना, नहीं। ऐसे बीच में अंत में सतगुरु का पाठ नहीं, यह भी गलत है। क्या चलने वाला है अब, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु का इकट्ठा पाठ चलने वाला है। और जब सतगुरु के लिए गायन है, सतगुरु अकाल मूर्त, सतगुरु के साथ तो वो कोई भी काल नहीं खा सकता। वो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी अथॉरिटी है। तो बताया है ब्रह्मा को काल खाता है या नहीं खाता, तो ब्रह्मा अकाल मूर्त है। सतगुरु का तो बोलता है सतगुरु तख्त अकाल मूर्त, मतलब साकार सुनिराकार। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला तला, तो वह सतगुरु के रूप में भी पाठ बजाता है। कौन, शंकर वाली आत्मा, ब्रह्मा नहीं। वो त्रिमूर्ति हाउस भी है, हाउस माना ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, तीनों इकट्ठे हैं, अलग नहीं हैं। तीनों रूपों में कार्य करेगा, उसे स्वयं को कहते हैं ना सतगुरु का बुलावा, काल का बुलावा, शास्त्रों में से बोला है। ऐसी सतगुरु की कड़क कड़क वाणी चलेगी, जैसे यज्ञ आदि में कड़क कड़क वाणी चलती थी, ऐसे अंत में भी सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु के रूप में सबका क्या करने का पाठ चलेगा। पधुरनी माना पधहारना, जैसे कहीं दूसरी तरफ जाते हैं ना, करने का पाठ चलेगा सबका। बाबा कहते हैं वो जहाँ पे पधारमन होगा उसका, किसका,
कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। तो वो पाठ कौन बजाएगा? वही संपन्न पाठधारी शिवलिंग कहा जाएगा। हर एक के अंदर प्रवेश करके सच्चाई का बुलवा देगा। तो ऐसा पाठधारी है, ठीक है। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों को पोता मिल देना है, सच्चा सच्चा पोता मिल देना है, झूठा नहीं देना। तो सारी दुनिया में क्या हो जाएगी? तुम बच्चों की बेइज्जती हो जाएगी, बाप का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाएंगे। तो करना क्या है? बाबा बोलते हैं एक को पोता मिल देना। क्या नहीं करना? बाबा बोलते हैं सारी दुनिया में उसकी बेइज्जती हुई, ऐसे तुम बच्चों की भी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही बात है, उच्च बाप है। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपनों में मोही ना पावा। कहावत है, सो नर सपने में मोही ना पावा। उसका द्रोह नहीं करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसकी गिलानी नहीं करनी चाहिए। यह पर्सनालिटी का सतगुरु की निंदा सुनिए ना काना, मुरली में बोला है ना। उस पर्सनालिटी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, इसलिए एक मुरली में बोला सतगुरु निंदक सुनिए ना काना, ये हो वे गऊगा समाना। बाबा ऐसे कहते हैं। तो इस व्यक्ति को पक्का पक्का पहचान करना है, वही हमारा बाप है। कहाँ तक निश्चय हुआ देखना है, कहाँ कमी कमजोरियां हैं उसको पहचानने में, तो वो भी देखना है। तो हमारा बाप है या नहीं है? हाँ बाप है। कहते भी हैं जब तक क्षेत्रज्ञ को नहीं पहचानेंगे तब तक ज्ञान भी अधूरा है। तो वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युष्वा मामी का पंडवा चाहिए इन चाहिए कुरुवय। हे संजय बताओ, शरीर रूपी रथ में कैसे से प्रवेश करता है? ये शरीर रूपी रथ की बात है। दो प्रकार का होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है? तो कौन है वो? रूपी रथ। क्या बोला है? संजय बताओ शरीर रूपी रथ में क्या हो रहा है? शरीर रूपी रथ कहो, क्षेत्र कहो, धर्म क्षेत्र कहो, कर्म क्षेत्र कहो, जिसका बीज है वो मतलब 4 बीज की उत्पत्ति उसके द्वारा होती है, उसको पहचानना है। क्या कहा? जब तक उसको नहीं देखा, जब तक उसे प्रैक्टिकल नहीं पहचाना, वो शिवलिंग का पाठधारी भी है या नहीं है, यह भोगी है, वो भी भोगी है या अभोक्ता है, ये देखना है। नहीं तो वह निर्विकारी है या विकारी है। कहते हैं ना, जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बुद्धि में बैठता जाएगा। बाबा क्या बोलते हैं? वो कभी भोग विलास में नहीं आता, उसका कार्य तो क्या है? अभोक्ता का पाठ है। वो तो क्या करता है? सारी दुनिया को उठाता है। वो हमारे अंदर जो भी ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली समझाता है, इसीलिए उसे पहचानना है। का पाठ भी है, ऐसे बोला है, हमारा जन सदा शिव द्रोही। माना क्या बोला है जहाँ पे? माना परम पिता को नहीं पहचानते तो उसकी निंदा करते हैं, द्रोही करते हैं, माना विवाद करते हैं। काम भोगी सारी दुनिया की नज़रों में क्या है? वो कामी है। क्या है? भोगी है। लेकिन जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पार्वती की नज़र में जैसी आत्माओं की नज़र में क्या होता है? पार्वती पार लगाती है, किसी की नज़र में महाकाली दिखाई देती है। पार्वती जैसी आत्माओं की नज़र में ही वो क्या बनता है? शिवलिंग का रूप बनता है। अरे वो तो विष पीते हुए देखा, यह भी नीलकंठ था। मतलब गले में नीलकंठ दिखाते हैं ना। तो पार्वती जब सगाई हो रही थी तो डर गई थी, उसकी माँ डर गई थी। जब पार्वती ने प्रैक्टिकली पहचाना और समझाया तो बोला है वो विषपाई नहीं है, असल में लोग समझते हैं विषपाई है। लोग क्या कहते हैं? वह गलत कर्म करता है, लेकिन वो तो हमारा बाप है ना। उस बाप को हमें अच्छे से पहचानना है। उस बाप की गिलानी हमें नहीं करना है। क्या? उस बाप की गिलानी करना माना खुद की गिलानी करना, अपने पिता की गिलानी करना।
ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए माना बाबा क्या बोलते हैं, लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं। तो बाप को पहचानना भी है। कहाँ? त्रिमूर्ति में, त्रिमूर्ति के चित्र में मुख्य है। त्रिमूर्ति का चित्र भी हमारा सबसे पहले चित्र है, लेकिन मूर्ख लोग उसको नहीं पहचानेंगे। कहा पानी के स्नान को हर वृक्ष की जानता है, सूखा गांठ लकड़ी क्या जाने। जो पानी पड़ता है, जो पानी गिरता है, वो तो हरा वृक्ष समझ सकता है, सूखे वृक्ष को क्या पता उसमें क्या होता है। सूखा वृक्ष क्या जाने लकड़ी की गांठ को। कब पानी बरसता है, अर्थात हृदय की प्रेम भाव के समझ सकता है, नियम भाव से उसको पहचान सकते हैं, उसे जान सकते हैं, परमात्मा की पहचान कर सकते हैं, नहीं तो वह पहचान नहीं हो सकती। और आप लोगों को मुरली में जो बाबा है ना, मनुष्य सृष्टि का पाप है, उसके बारे में मुरली में कुछ इशारा आया है, जो मुरली में खास करके इस अव्यक्त वाणियों के लिए तेरे तेरे करके इशारा किया था। कहते हैं मुरली में, क्या कहते हैं, जो राम वाली आत्मा है ना, जो शिवलिंग का पाठधारी ही बजाता है, तो जो भी हमारी मुरली पढ़ते हैं तो उसके लिए तेरे तेरे करके इशारा करते हैं। क्या करते हैं? मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ, मेरा बच्चा है, मैं एक को पढ़ाने आया हूँ, सबको पढ़ाने नहीं आया हूँ। तो हमें भी 3 बात समझना है यह मुरली में। जहाँ भी बाप यह बोलते हैं वो ब्रह्मा के लिए बोलते हैं। जैसे मुरली में क्या बोला, यह बाबा, वह है दादा, वह वर्षा, यह एक बाबा एक दादा, वत नाइट पैडनी, ऐसे बोला है। क्या बोला है? ब्रह्मा और बाबा, विष्णु है, विष्णु एक है विष्णु, और एक है शंकर। दादा ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में भी पाठ बजाने वाला शंकर है, और तीनों का रचयिता मैं हूँ, ऊपर में हूँ। शिव बाबा मुरली में हमेशा क्या आता है, ऊपर में शिव बाबा बैठा है, ऐसे इशारा आता है। तो ऊपर में शिव बाबा माना वही संपन्न पाठधारी, संपन्न स्टेज, संपन्न स्वरूप में पाठ बजाने वाला, निराकारी स्टेज धारण करने वाला, वो शिवलिंग का पाठधारी। ठीक है, तो हमारा भगवान क्या होना चाहिए? जिसको देखना है, ब्रह्मा को देखना है, विष्णु को देखना है नहीं, शंकर को देखना है नहीं, एक को देखना है जो परम ब्रह्म को संपन्न बना के जाता है, को देखना है। हमें हमेशा संपन्न स्वरूप को ही देखना है, तभी हम संपन्न स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते हैं जैसे को याद करेंगे वैसे होगा। यह नहीं समझना है कि यह तो पतित है, यह तो पावन है, हमें हमारे लिए तो वह क्या है, हमेशा बाप है, हमेशा बाप से ही वर्षा मिलता है। वो क्या है? सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। हमेशा संपन्न स्टेज में याद करना है, क्योंकि संपन्न यादगार शिवलिंग बनता है, आज नहीं तो कल बनेगा ना। तो बाबा कहते हैं जिसको याद करो, नारायण को याद करो, जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण आएगा। किसको याद करना है? ब्रह्मा को याद करना है। चित्र में विचित्र को याद करो, तभी तो बच्चे चरित्रवान बनेंगे, तो उसको याद करो। लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसके तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उसके लिए बाबा ने एक पॉइंट बताया। क्या बताया? उसके लिए कौन? साकार में बाबा, उसके लिए कोई भी नहीं साकार में। बाबा तो वो जिसको याद करता होगा वो शिव बिंदी निराकार को याद करता है, अपने ही तन में उसको याद करता है। सबसे जास्ती याद कौन करेगा? वही करेगा। प्रूफ क्या है? यादगार है ना। यादगार कैसी कैसी बनी है? यादगारों में बता दिया है कि तुम जैसे को याद करोगे वैसे ही तुम बनते चले जाओगे। तो बाबा बोलते हैं तुम बच्चों का हिस्ट्री जायोग्राफी भी ऐसे ही पता चलेगा। तुम समझते हो हमें देहधारी धर्मगुरु पढ़ाता है? नहीं, वो नहीं पढ़ाता, तुम्हें तो बाप पढ़ाता है। तो हमें ऐसे चरित्रवान को याद करना है। तो बाबा बोलते हैं निराकार बिंदी अपने 3 में याद करो, माना 3 में एक को याद करो। यही जास्ती याद है। किसको याद करना है?
जास्ती याद कौन करेगा? वही करेगा। उसका प्रूफ भी मिल चुका है। सबसे जास्ती नगन मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो शंकर भी कोई सूचम वतन का देवता नहीं है और शिवलिंग भी कोई ज्योतिर्लिंगम निराकार की यादगार नहीं है। सब कुछ मनुष्य सृष्टि के बाप की संपन्न स्टेज की यादगार है। ऐसे बोला गया है। एक मुरली में क्या बोला है? तुम जब पवित्र बनते हो पवित्र बनते हो, तेरी कितनी महिमा होती है। तेरे द्वारा मनुष्य का 21 जन्मों के लिए कल्याण करता हूँ। तेरे किसके लिए? बोला समझना है। तेरे द्वारा पवित्र बनता हूँ। शिव तो है अपने लिए, मैं बोलते हैं, और ब्रह्मा तो वह बोलते हैं, बाजू में बैठा है। ब्रह्मा मुरली में बोला है तेरे द्वारा सब कुछ पावन बनाते हैं। तो वह तेरे करके किसकी पर्सनालिटी की तरफ इशारा किया? बाबा ने इशारा किया। वही वास्तव में मनुष्य सृष्टि का बाप का संपन्न स्टेज शिवलिंग है। उसको हमें पहचानना है। एक मुरली में यह भी बोला है, सभी तेरे पर सज के जावाएंगे, प्रभाव निकलेगा। ऐसे बड़े बड़े प्रभाव, सारे प्रभाव निकालेंगे। तो तेरा बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि तू सबकी दुश्मन हो ना। तुम सबके दुश्मन हो। सभी का विनाश कर तुम राज ले लेते हो। तेरे दुश्मन बनेंगे ना, इसमें भी पहले घर वाले दुश्मन बनेंगे, बाबा का घर वाले, फिर मित्र संबंधी आदि। यह तो तेरा सारी दुनिया दुश्मन कहलाई ना, सामना करती है। कौन? वह तेरा। उस तेरे को पहचानना है। शिवलिंग वही तेरा ऊंच से ऊंच बाप, वही तेरा हमारा भगवान, मनुष्य सृष्टि का पिता, जिसके लिए बोला सारी दुनिया तेरी गिलानी करेगी, सारी दुनिया तेरा सम्मान करेगी, लेकिन सामना करेगी, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो सारी दुनिया का विनाश करके राज ले लोगे। यह तो राज लेने वाला कौन? तो बोला है राज लेने वाला वही एक अव्वल नंबर की पर्सनालिटी, वही अव्वल नंबर का आत्मा, वही जिसकी यादगार जो आदि मध्य अंत, अनादि मध्य अंत, अनंत तक उसकी चलती है। गीता में भी क्या बोला है? आदि मध्य अंत। यह आदि मध्य अंत ऐसा अविनाशी पाठ बजाता है और आदि वीर का पाठ बजाता है और 84 जन्म में सबसे मुकाबला करता है। ताकतवर पतितों को पावन बनाता है। यह 84 जन्मों में यज्ञ के आदि में भी सबसे जास्ती पाठ बजाया। एक मुरली में यह भी बोला है कि बाप कहती हैं, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। तो वो मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे, मुरली का पॉइंट है, पहले समझना है। वही शिवलिंग की तरफ इशारा किया। ते जाने ते जनावी, जान तुम्हें हो जाए, वो उसकी जानकारी खुद देता है। उसको अगर हमने समझ लिया, हमारी दुनिया ही बाप है, बाप ही हमारा संसार है, कोई अलग हमारा संसार नहीं है। अगर उसको हमने जान लिया, उसको 84 जन्म को जान लिया, उसको पहचान लिया, उसके आदि मध्य अंत को जान लिया, इसलिए वो हमारा क्या है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। साकार होता है निराकार, बीज नहीं होता। निराकार आगे बच्चा नहीं पैदा करता। वह बच्चा पैदा करने के लिए साकार बीज चाहिए, धरनी चाहिए। साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता चाहिए। साकार कहा जाता है साकार सृष्टि का रचयिता, निराकार नहीं हो सकता। निराकार आके फुदक के कैसे पाठ बजाएगा? बाबा कहते हैं, मैं कैसे आके पाठ बजाऊंगा? मुझे भी आर्गन्स चाहिए। जब आर्गन्स मिले तो मैं पति को पावन बनाऊं। कैसे बनाऊंगा? क्योंकि पतितों को संग का रंग लगाना पड़े। तो बाबा कहते हैं, मैंने तुमको तेरे को यह ड्यूटी सौंपी दी है। मुरली में क्या बोला है? मैंने यह ड्यूटी तेरे को सौंप दी है। कौन सा ड्यूटी सौंपा है? पतितों को पावन बनाने का ड्यूटी सौंपा है। तो इस दुनिया में कौन है सबको पति से पावन बनाने का कार्य कर रहा है? जो जब से ज्ञान में निकलता है, सबसे लेकर के आदि से लेके अंत तक पुरुषार्थी जीवन में पूरा लग जाता है, सबको पवित्र बनाने में, ज्ञान सुनाने में, संग का रंग लगाने में। जैसे मुरली में आया है, उस डायरेक्शन को फॉलो करने की तरफ वो फट से फॉलो करता है।
वो व्यक्तित्व कौन है, उसकी पहचान की कि नहीं? हाँ, किया। उसकी पहचान करना है। अगर उसको नहीं पहचाना तो एडवांस ज्ञान के कोर्स करना बेकार है। जिसके लिए बाबा बोलते हैं उस बाप को नहीं पहचाना तो माता पिता का बात बुद्धि में नहीं बैठा। तो बाबा कहते हैं भट्टी कैंसिल, कोर्स कैंसिल, 7 दिन कोर्स करना बेकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो बच्चे हैं, लेकिन रचयिता को पहचानना, रचना को तो हमने पहचान लिया। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन? लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता वो है शिवलिंग। शिवलिंग पाठधारी, मनुष्य सृष्टि का बाप का संपन्न स्टेज, मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर रचयिता, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर, एवर प्योरिटी का प्रतीक यादगार शिवलिंग में दिखाया है। उसको पहचानना है, हमें स्वीकार करना है। यही हमारा माता है, वही हमारा पिता है। किसकी सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं। बाबा कहते हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रूफ देना, प्रमाण देना, माता का हो, पिता का हो, शास्त्र का हो, गीता का हो, मुरली का हो, इसलिए उसको पहचान करने का पुरुषार्थ करना है। एक मुरली में क्या बोला है उसके लिए इशारा करके तुम्हारा हीरो हीरोइन का पाठ है। विश्व के मालिक बनते हो, यह तुमको नशा है, चढ़ा हुआ है। यह नशा उतर गया, नशा कोई और तो चढ़ा नहीं सकता। यह नशा किसको चढ़ा हुआ है? आज ब्रह्मा बाबा को तो नशा चढ़ा था। कृष्ण बनूंगा, सतयुग का मालिक बनूंगा, लेकिन विश्व का मालिक बनूंगा। उसको यह नशा कभी नहीं चढ़ा ही नहीं कि मैं विश्व का मालिक बनने का नशा है। किसको क्यों चढ़ेगा? 4 दीवारों के ऊपर बनाते थे ना, गोला बनाते थे, उन्हें यही नशा था मैं कृष्ण बनूंगा, बन के बैठूंगा, सर्व दुनिया का कल्याण करने के लिए भाग दौड़ करूंगा। यही उनका विश्व कल्याणकारी कार्य था। किसका? ब्रह्मा बाबा का। ये से सोचना नहीं था। जो विश्व कल्याणकारी होगा वो विश्व की बातों को सोचेगा। तो बोला है हम बच्चों को भी वही करना है। ठीक है। वो व्यक्तित्व कौन है? वही व्यक्ति जिसके द्वारा अभी गीता ज्ञान देने का कार्य चल रहा है, राजयोग का ज्ञान दिया जाता है, संख योग का, पृथ्वी लोक का जितना भी प्रकार का ज्ञान है उसके द्वारा चल रहा है। बाल मना बड़ा विद्वान पंडित आचार्य है। गीता में श्लोक आया है और उसका नाम दिया है कपिल मुनि। मैं क्या हूँ? कपिल मुनि हूँ। संख योग का प्रखंड विद्वान कपिल मुनि हूँ को बताया गया है। संख शास्त्र मतलब शास्त्र, अक्षर, सह मतलब सह, अक्षर माने व्याख्या। शास्त्रों की व्याख्या करना मतलब एक एक अंक सहित जो व्याख्या करके सिखाता है, समझाता है। तो ब्रह्मा के मुख चली हुई वेदवाणी जिसको सबसे पहले मनन चिंतन मंथन किया, गहराई से समझने का कार्य किया, वो कौन है? वही एक आत्मा। वह कौन है? आप लोग हिस्ट्री देखिए, आप लोग ब्राह्मणों की दुनिया के इतिहास पढ़िए। सारी दुनिया के अंदर, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जिसने सबसे पहले मनन चिंतन मंथन करने का कार्य किया, वह व्यक्तित्व कौन है? इसको ढूंढिए। जिससे संख्य शास्त्रों का प्रखंड विद्वान जो था कपिल मुनि, जिससे शास्त्रों की एक एक बात को गहराई पूर्वक समझाया टीचर के रूप में। तो यह कौन है टीचर? संख्य शास्त्र का विद्वान, गीता शास्त्र का विद्वान कपिल मुनि। वह पहचानना है। अगर नहीं पहचाना, नहीं जाना तो वह कोई फ़ायदा नहीं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ही है ज्योतिर्लिंगम बनना। क्या बनना? पापा बोलते हैं ज्योतिर्लिंगम बनना। तो बच्चों को भी कौन सा रूप पकड़ना है? ज्योतिर्लिंगम का रूप पकड़ना है। जैसे बाप अभोक्ता कर्म करते हुए भी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अनेकों के साथ संसार संपर्क संबंध में आता है, एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, हजारों के साथ नहीं, सैकड़ों के साथ, वो भी पवित्र बनकर दिखाता है। ऐसे ही बच्चों को भी क्या करना है? बाप को याद करके हर कर्म करना, पाप को फॉलो नहीं करना।
बाबा बोलते हैं कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो, लेकिन बात मेरी मानो। ऐसे बाबा ने बोला है। वह कार्यकर्ता एक ही है, शिवलिंग का कार्यकर्ता, कोई दूसरा नहीं बन सकता, लेकिन डायरेक्शन को फॉलो करना है। बाप डायरेक्शन देता है, बच्चे तुमको भी अलौकिक कर्म करना है। कौन सा अलौकिक कर्म करना है? जो बाप का कर्म सिखाता है कि घर गृहस्थ रहो, पतित दुनिया के साथ रह कर के कर्म, पतित इंद्रियों से कर्म करते हुए बाप की याद में रहकर तुम्हारी यादगार बन जाती है। कौन सी यादगार तुम बच्चों की? मेरी तो शिवलिंग की यादगार है, लेकिन तुम बच्चे शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो। तुम बच्चों को वह कर्म नहीं करना है, वह विश्वाई का कर्म एक का है, वह यादगार बनी हुई है। तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। बाप मुरली में कहते हैं मेरी सिंगल पूजा होती है, तुम बच्चों की डबल पूजा होती है। मेरी क्या पूजा होती है? मेरी तो शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मेरी तो शिवलिंग मूर्ति की पूजा होती है। तुम बच्चों को तो इतना पवित्र बनाता हूँ, इतना प्योर बनाता हूँ, तुमको तो मैं अपने सर माथे पर भी रखता हूँ। तुम्हारी यादगार भी डबल मूर्ति बनती है। एक लिंग आकार के रूप में तुम बच्चों को ले जाता हूँ, शालिग्राम के रूप में तुम बच्चों की मूर्ति बनती है। मतलब शिवलिंग रूप में तुम्हारी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, और दूसरा देवी देवताओं के रूप में भी तुम्हारी पूजा गायन होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही गाया जाता हूँ। ऐसे ऐसे बाबा ने बताया है। अच्छा, ओम शांति।